मित्रों, मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही रूह कांप जाती है। एक ऐसा सत्य जिससे कोई नहीं बच सका, न कोई बच सकेगा। राजा हो या रंक, संत हो या पापी, जब मृत्यु आती है सब बराबर हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोगों की मृत्यु उम्र पूरी होने के बाद मृत्यु शांतिपूर्वक होती है, तो कुछ की मृत्यु अचानक, दर्दनाक और अकाल। क्या यही मृत्यु का नियम है, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई दिव्य रहस्य? क्या ऐसा कुछ है जिसे जानकर हम अकाल मृत्यु से बच सकते हैं? मित्रों, गरुड़ पुराण, जो कि मृत्यु, आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म का सबसे प्राचीन और रहस्यमय शास्त्र है, वह बताता है कि हर मृत्यु पूर्व निर्धारित नहीं होती। कुछ मृत्यु अकाल मृत्यु होती है, समय से पहले, और इसका कारण होता है हमारा कर्म, हमारा व्यवहार और हमारे संस्कारों से भटकाव। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ जी को बताया कि कैसे कुछ पाप, कुछ भूलें और कुछ अनदेखी हमें अकाल मृत्यु की ओर धकेलती हैं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम उसी गूढ़ ज्ञान को उजागर करेंगे। एक एक चरण में जानेंगे अकाल मृत्यु क्या है, क्यों होती है, किन पापों से आती है, कौन से संकेत इसकी ओर इशारा करते हैं और कैसे बच सकते हैं इस भयंकर काल से। गरुड़ पुराण यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह जीवन और मृत्यु के बीच की वह रेखा है जिसे समझकर आप स्वयं को, अपने परिवार को और अपनी आत्मा को कष्ट से बचा सकते हैं। तो आइए गरुड़ पुराण के पावन पन्नों को खोलते हैं और समझते हैं। तो आइए एक प्राचीन कथा के माध्यम से हम समझते हैं कि आखिर अकाल मृत्यु क्यों होती है और क्या हम इससे बच सकते हैं। मित्रों, यह कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के समीप स्थित एक शांत और पवित्र गांव नंदीग्राम में। यह गांव अपनी आध्यात्मिकता, संयमित जीवन शैली और सनातन परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग वेद पुराणों का सम्मान करते, सुबह सूर्य को अर्घ्य देते और सायंकाल दीप जलाकर मंदिरों में आरती करते थे। इस गांव में एक ब्राह्मण रहता था, विभास। वह न केवल शास्त्रों का गहन ज्ञान रखता था, बल्कि उसका जीवन भी पूर्णतः धर्ममय था। दिन भर साधना, यज्ञ और धर्मोपदेश में लीन रहता। गांव वाले उसे सम्मानपूर्वक गुरुदेव कहकर पुकारते थे, परंतु दुर्भाग्यवश उसका पुत्र आदित्य उसके बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। आदित्य में न तो संयम था, न श्रद्धा। बचपन से ही वह जिद्दी, क्रोधी और अहंकारी था। वह पवित्र ग्रंथों को एक बोझ मानता था और पिता की शिक्षा को व्यर्थ समझता था। धीरे धीरे उसका व्यवहार गांव वालों के लिए परेशानी का कारण बनने लगा। विभास ने उसे बार बार समझाया, पुत्र, अधर्म की राह कभी सुखद परिणाम नहीं लाती। जीवन में संयम, दया और सत्य ही सबसे बड़ा धन है। पर आदित्य के कानों पर जूं तक न रेंगी। वह पिता की बातों को हंसी में उड़ाता और कहता, ये सब पुरानी बातें हैं, अब जमाना बदल गया है। एक दिन गांव के प्रसिद्ध शिव मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन हुआ। मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया गया था। उस मंदिर में एक विशेष चांदी की घंटी थी, जो वर्षों से वहां विराजमान थी और हर आरती में उसका स्वर गूंजता था। उसी रात आदित्य चुपचाप मंदिर में गया और चांदी की वह घंटी चुरा लाया। उसे बेचने की योजना थी ताकि वह कुछ धन प्राप्त कर सके। अगली सुबह जैसे ही पुजारी ने देखा कि घंटी गायब है, गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने चारों ओर खोजबीन की और अंततः मंदिर के पीछे आदित्य के पग चिन्ह मिल गए। गांव वालों को सब समझ आ गया। वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और विभास के पास जाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। विभास को जैसे बिजली का झटका लगा। उसका चेहरा शर्म और दुख से झुक गया। उसने आदित्य को बुलाकर कठोर स्वर में पूछा, क्या यह सत्य है? आदित्य ने पहले तो झूठ बोला, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उसे चुप रहना पड़ा। उसने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया, बल्कि उल्टा कहने लगा, घंटी ही तो थी, कौन सा ब्रह्मास्त्र चुरा लिया। विभास के लिए यह एक गहरी चोट थी। एक पिता के लिए पुत्र का ऐसा आचरण जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा होती है। उन्होंने फिर भी अंतिम बार कहा, पुत्र, अब भी समय है, क्षमा मांग लो और भगवान से प्रायश्चित करो। परंतु आदित्य ने हंसते हुए उत्तर दिया, धर्म, भगवान और तुम्हारे ये पुराण सब झूठ है। उसी रात आदित्य को अचानक जोरदार पीड़ा होने लगी। वह अपने कक्ष में तड़पने लगा। उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीरने लगी। आंखें बाहर निकल आईं, शरीर अकड़ने लगा
और उसके मुख से अपशब्द निकल रहे थे। छोड़ो मुझे, मत घसीटो, आग आग। घर वाले दौड़ पड़े। वैद्य को बुलाया गया, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाया। न तो कोई सर्पदंश था, न कोई रोग, न कोई चोट। फिर भी वह तड़प तड़प कर मरा। उसकी मृत्यु भयावह थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घसीट कर ले जा रही हो। सुबह जब उसका शव श्मशान ले जाया गया तो गांव वाले आपस में चर्चा कर रहे थे। यह अकाल मृत्यु है, अधर्म का फल मिला है इसे। मंदिर से घंटी चुराने वाला शांति से मर भी नहीं सकता। विभास शांत था, पर भीतर से टूट चुका था। पुत्र को खो देने का दुख उसे था, लेकिन उससे भी बड़ा दुख यह था कि उसका पुत्र धर्म से भटका हुआ मरा। विभास ने जब अपने पुत्र आदित्य की अकाल और पीड़ादायक मृत्यु देखी तो उसके भीतर प्रश्नों का एक ज्वालामुखी फूट पड़ा। क्या सचमुच मृत्यु का कोई पूर्व संकेत होता है? क्या कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम नहीं जानते, लेकिन हमारे शास्त्र जानते हैं? उसने अपने हाथ में गरुड़ पुराण उठाया, एक ऐसा ग्रंथ जिसे केवल अंतिम समय या मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है, लेकिन जिसमें जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को विस्तार से समझाया गया है। विभास ने संकल्प लिया, अब मैं तब तक विश्राम नहीं करूंगा जब तक इन रहस्यों को नहीं समझ लूं। गरुड़ पुराण के प्रथम अध्यायों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति नहीं है, आत्मा अमर है और वह मृत्यु के बाद एक लंबी यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा को ही पितृलोक यात्रा कहा गया है। इस यात्रा में आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों, दुखों और लोकों का अनुभव करना पड़ता है। परंतु जब कोई व्यक्ति समय से पहले यानी अपनी नियत आयु से पहले मरता है तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। और गरुड़ पुराण में कहा गया है, अकाल मृत्यु का अर्थ है आत्मा का जबरन खींचा जाना। यह खिंचाव सरल नहीं होता, इसमें पीड़ा, तड़प और अंधकार होता है। आत्मा संदेह, भ्रम और भय से भर जाती है। यमदूत जब उसे लेकर जाते हैं तो उसका पूरा शरीर कांपता है और उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा मंडराने लगती है। विभास ने जब यह अध्याय पढ़ा तो जैसे आदित्य का जीवन उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूमने लगा। गरुड़ पुराण कहता है कि अकाल मृत्यु कई कारणों से होती है, जैसे गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या या निर्दोष जीवों की हत्या। गरुड़ पुराण के अनुसार गोब्राह्मण हिंसा यत्र तत्र मृत्यु न दायिनी। जहां गौ, ब्राह्मण या निरपराध प्राणियों की हत्या होती है, वहां मृत्यु समय से पहले आती है। आदित्य ने एक बार गुस्से में आकर गांव के एक बछड़े को लाठी मार दी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। गांव वालों ने विरोध किया था, लेकिन आदित्य ने कहा था, एक जानवर ही तो था। विभास का हृदय कांप गया। उसे अब समझ आया कि वो घटना कितनी गंभीर थी। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मातृद्रोही, पितृद्रोही, गुरुद्रोही न जीवते चिरम। जो माता पिता और गुरु का अपमान करता है उसकी उम्र क्षीण होती है। आदित्य अक्सर अपने पिता का अपमान करता था। उसने सार्वजनिक रूप से भी विभास के ज्ञान और धार्मिकता का मजाक उड़ाया था। विभास ने अब अपने ही जीवन को एक शोकांतिका में बदलते देखा। काम, क्रोध, लोभ, मोहा मृत्यु हेतवो भवंती। ये चार शत्रु आत्मा को अंधकार की ओर ले जाते हैं। आदित्य इन चारों में डूबा हुआ था। उसे धन चाहिए था, उसे वासनाएं भाती थीं, उसे क्रोध आता था और मोह में वह सच को भी झुठला देता था। विभास ने यह पढ़ते हुए गहरी सांस ली, जैसे उसकी आत्मा यह स्वीकार कर रही हो कि आदित्य स्वयं अपने कर्मों का निर्माता था। मध्यम मांसम च सेवन्ते ये ते पाप मृत्युम लभन्ते। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति मध्य, मांस और अधर्म को अपनाता है उसकी आत्मा शरीर छोड़ते समय भारी पीड़ा से गुजरती है। आदित्य ने कई बार चोरी से गांव के बाहर शराब पी थी। उसने स्वयं यह बात अपने मित्रों से डींग मारते हुए कही थी, पिताजी को क्या पता मैं कब क्या करता हूं। अब विभास को एहसास हुआ, हर वह बात जिसे उसने युवावस्था की गलती मानकर अनदेखा किया था, वो अब जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप बन गई थी। सत्यम वदेत नानृतम कदाचित। गरुड़ पुराण कहता है कि सत्य ही धर्म की जड़ है। जो व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है वह आत्मा को निर्बल और नरकगामी बना देता है। आदित्य झूठ बोलने में माहिर था। उसने घंटी चुराने के बाद भी सच्चाई स्वीकार नहीं की। विभास ने महसूस किया, झूठ सिर्फ एक वाक्य नहीं, आत्मा की सच्चाई को नष्ट कर देता है।
अशुद्ध वास्तु दोषेण मृत्यु शीघ्रम समायाति। यह वाक्य पढ़ते ही विभास चौंका। उसके घर में शौचालय रसोई घर के बिल्कुल पास था। वर्षों पहले घर बनाने में वास्तु का ध्यान नहीं रखा गया था। गरुड़ पुराण कहता है कि जहां रसोई और शौचालय एक दूसरे के समीप होते हैं, वहां नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो पहले बीमारियों को बुलाती है और फिर अकाल मृत्यु का कारण बनती है। अब यह स्पष्ट था, आदित्य केवल अपने कर्मों से ही नहीं, अपने वातावरण के दोषों से भी घिरा हुआ था। अब विभास को वह दृश्य याद आया जब आदित्य चिल्ला रहा था, छोड़ो मुझे, मत घसीटो। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन इस प्रकार है, यदा आत्मा पाप कर्मा भवति तदा यमदूता रजस्वला वेशेण दंडेन पाशेण च आत्मानम खींचंती। जो आत्मा पापों में लिप्त होती है, उसे यमदूत रस्सियों से बांधकर भयानक रूप में उसे खींच ले जाते हैं। आत्मा उस समय भयंकर भय और पीड़ा से भर जाती है। यही हुआ था आदित्य के साथ। विभास की आंखों में आंसू थे। वह एक पिता था, दुखी पर अब जागरूक। उसने ग्रंथ बंद किया और एक गहरी शपथ ली, अब मैं न केवल इन रहस्यों को समझूंगा, बल्कि गांव के हर व्यक्ति को समझाऊंगा, ताकि कोई और आत्मा ऐसे पीड़ादायक अंत की ओर न जाए। उसने अगले दिन गांव में एक सभा बुलाई। वहां उसने गरुड़ पुराण के यही संवाद सुनाए, यमदूतों का रहस्य, यमराज की करुणा और मृत्यु का सच्चा अर्थ। गांव वाले स्तब्ध थे। पहली बार किसी ने मृत्यु को डर की नहीं, चेतना की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया था। उसने उन सभी उपायों को करना प्रारंभ किया जो गरुड़ पुराण में वर्णित हैं, जिनसे अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है और आत्मा को मोक्ष की दिशा में बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले विभास ने महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान आरंभ किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात। यह मंत्र शिवजी का आह्वान है जो मृत्यु पर विजय दिलाने वाला है। विभास ने 108 बार जाप कर एक अनुष्ठान किया। यह जाप प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या तीनों समय किया गया। गांव के लोग भी धीरे धीरे इस जाप में शामिल होने लगे। मंत्रोच्चारण के साथ जैसे वातावरण ही बदलने लगा। मृत्यु का भय कम होने लगा और जीवन के प्रति चेतना जागृत होने लगी। गरुड़ पुराण कहता है, गावः पवित्रा सर्वदा सेवया च महापुण्यम। विभास ने गांव की सभी गायों की सेवा का संकल्प लिया। हर दिन सुबह वह स्वयं गायों को स्नान कराता, चारा देता और उनके चरणों को स्पर्श कर आशीर्वाद लेता। इसके साथ ही उसने ब्राह्मणों को भोजन कराना आरंभ किया, विशेषकर शनिवार और अमावस्या को। हर भोजन से पहले वह आदित्य के नाम पर जल अर्पण करता, यह कहते हुए, हे ईश्वर, यह सेवा मेरे पुत्र की आत्मा तक पहुंचे और उसका आगामी जन्म उज्जवल हो। विभास ने महसूस किया कि उनके घर में शौचालय रसोई के सामने था। यह एक गंभीर वास्तु दोष था। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, यत्र मल शौचम अग्निस्थले तत्र रोगा दुखानि च। इस दोष को दूर करने हेतु विभास ने घर का आंशिक पुनर्निर्माण कराया। उसने गांव के अन्य लोगों को भी वास्तु के इन नियमों के बारे में बताया। यह परिवर्तन केवल भौतिक नहीं था, यह एक आध्यात्मिक जागरण था जो पूरे गांव में फैल रहा था। मित्रों, यह संसार नश्वर है। जो जन्मा है वह एक दिन अवश्य जाएगा। मृत्यु से कोई नहीं बच सका, न राजा, न संत, न ज्ञानी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम मृत्यु से भयभीत होकर जिएं। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हमें डरना चाहिए अपने अधर्म से, अपने क्रोध, लालच और घमंड से, क्योंकि मृत्यु शरीर का अंत है, पर अधर्म आत्मा की पीड़ा बन जाता है। गरुड़ पुराण एक दिव्य ग्रंथ है। यह केवल मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह जीवन को सही दिशा में जीने की प्रेरणा देता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यही कारण है कि जो धर्म, करुणा और संयम के साथ जीवन व्यतीत करता है, उसे यमराज भी प्रणाम करते हैं। तो चलिए आज से एक नया संकल्प लें। अपने घर की शुद्धि करें, अपने मन की सफाई करें, अपने विचारों को सात्विक बनाएं और अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर चलाएं, क्योंकि याद रखिए, कर्म अमर होते हैं। मृत्यु देह की होती है, आत्मा की नहीं। आपका हर अच्छा कर्म आपकी आत्मा की अगली यात्रा को उज्जवल बनाता है।